नमस्कार दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की एक नई कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। यह कहानी मामा और भांजी की है, जिन्होंने सारे रिश्ते नाते तोड़कर एक ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, एक अमित नाम का लड़का जो कि कानपुर का रहने वाला था। उसकी उम्र 25 साल थी। अमित की बहन की शादी गोरखपुर में हुई थी। अमित एक बिगड़ा हुआ इंसान था। उसकी अभी तक कोई नौकरी या कोई जॉब नहीं लगी थी। वह किसी लड़की को देखता तो उसके लिए पागल हो जाता था। अमित के अंदर हवस और वासना कूट कूट कर भरी हुई थी। अमित अपनी बहन के घर बहुत कम ही जाता था, लेकिन इस रक्षाबंधन पर अमित की बहन उसे फोन करती है और कहती है कि अमित, इस बार राखी बंधवाने के लिए तुम हमारे घर पर आ जाना। तुम्हारे जीजा जी कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहे हैं और मैं अपनी बेटी शिवानी को अकेले छोड़कर नहीं आ सकती। फिर अमित कहता है, ठीक है। अमित प्यार से अपनी बहन को सिर्फ दी कहकर ही बुलाता था। अमित कई सालों बाद अपनी दी के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही कानपुर से ट्रेन पकड़कर अमित गोरखपुर अपनी बहन के घर चला जाता है और जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है तो उसकी मुलाकात अपनी भांजी शिवानी से होती है। बहुत दिनों बाद अपने मामा को देखकर शिवानी अमित के गले लग जाती है और चिल्लाकर कहती है, मामा जी आ गए। शिवानी 16 साल की हो चुकी थी। शिवानी ने अपनी जवा शवानी पर अभी नया नया कदम रखा था। शिवानी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती जा रही थी। उसका यवन और उसकी गोलाइट गोरी चिट्टी शिवानी और उसका गदरा हुआ बदन देखकर तो हक्का बक्का रह गया और उसे देखकर उसके मन में हलचल मच जाती है। अमित शिवानी से कहता है, अरे मेरी भांजी कितनी बड़ी हो गई है। जब 5 साल पहले मैं तुम्हारे घर आया था तो तू छोटी सी बच्ची थी और अब तो जवान और कितनी खूबसूरत हो गई हो। तभी शिवानी कहती है, मामा जी मैं कहाँ बड़ी हो गई हूँ, मैं अभी भी बच्ची ही हूँ दोस्तों। शिवानी पहले 810 साल की बच्ची हुआ करती थी, पर अब तो वह हुस्न की परी जैसी खूबसूरत लड़की हो गई थी। उसका चश्मा पूरी तरह से उभर गया था और अब वह एकदम जवान लड़की की तरह लगती थी, जैसे डिग्री कॉलेज में जाने वाली जवान लड़कियां होती हैं। अमित तो अपनी भांजी को आंखें फाड़कर देख रहा था। इतना ही नहीं, जब शिवानी उसके गले लगी तो इस वक्त अमित के अंदर का शैतान जाग उठता है और उसके साथ अपनी हवस मिटाने के सपने देखने लगता है। अमित मन ही मन में सोचने लगता है कि कैसे भी करके शिवानी की जवानी का यवन रसपान करूंगा और उसके साथ अपनी हर तमन्ना पूरी करूंगा। अमित अंदर चला जाता है और अपनी बहन से काफी दिनों बाद मिलता है तो बातें करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद खाना खाने बैठते हैं और खाना खाते समय अमित की निगाहें अपनी भांजी शिवानी पर ही रहती हैं और उसके मन में तरह तरह के सपने आते रहते हैं। फिर दूसरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से निपट जाता है। अमित की दी तो खाना बनाकर दूसरे कमरे में अपने पति के साथ सो जाती थी। शिवानी और दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे, पर उसे शिवानी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अमित का मन शिवानी के साथ रंगरलियां मनाने का बहुत कर रहा था, पर वह झिझक रहा था कि कहीं किसी भी को पता ना चल जाए या शिवानी किसी को कुछ बता ना दे। फिर एक दिन शिवानी नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और उसका फोन वहीं अमित के पास पड़ा था। अमित शिवानी का फोन उठाता है और उसका फोन चेक करने लग है। अमित शिवानी के फोन में कई सारे फोटो देखता है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कई फोटो थे। कुछ देर बाद शिवानी नहाकर टावल लपेटकर बाहर निकलती है तो अमित शिवानी के गदरा हुए गोरे जिस्म को देखकर पागल हो जाता है। अमित के अंदर काम वासना भड़क जाती है। उसके अंदर हवस का भूत सवार हो जाता है। अमित ने सोच लिया था कि जो कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इसके साथ अपनी हवस की भूख मिटाकर ही रहूंगा। शिवानी अपने रूम में चली जाती है और चेंज करके बाहर निकल रही थी तो अमित उसे अपने पास बुलाता है। शिवानी अमित के पास आती है और हंसती हुई कहती है, क्या है मामा जी? अमित उसे बॉयफ्रेंड के साथ वाली फोटो दिखाते हुए पूछता है, ये सब क्या है? शिवानी एकदम चुप हो जाती है और कहती है, मामा जी, वह शिवानी के होठ तो जैसे सिल गए थे। अमित समझ जाता है ये कोई और नहीं बल्कि इसका लंग यार ही होगा। तभी अमित शिवानी से कहता है, तेरे इस लंगोटिया यार ने तेरे साथ तो वह सब कुछ भी किया होगा। शिवानी कहती है, नहीं मामा जी, अभी तो हमारा नया नया प्यार है और मामा तो इस समय बिल्कुल कपटी कंस मामा बन गया था।
अमित मन ही मन सोचता है कि इसका मतलब मेरी भांजी अभी नई कच्ची कली है।